जय हिंद भाई आप सभी को। तो भाई कैसे हो आप सभी। तो भाई आज बात करेंगे जो होमगार्ड का डीवीपीएसटी आपका चल रहा है। तो अभी तक जितने भी दिन हो गए यानी कि 13, 14, 15, 16 ये अभी तक जो आपकी डेट रही है डीवीपीएसटी की, तो इसमें क्या क्या दिक्कतें आई हैं इन सभी के रिगार्डिंग बात करेंगे। और आपकी जो रनिंग है होमगार्ड की उसकी भी डेट मतलब ऑफिशियली तो नहीं आई है, लेकिन जहाँ से मुझे जानकारी मिली है उसकी पता चल चुकी है कि कब से आपकी रेस होने वाली है। और जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट है वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि आपने जो सर्टिफिकेट प्रोविजनल फिट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अनफिट में अपील जो किए गए वो भी फेल हो रहे हैं। और जो कुछ जो जिलों का डाटा मुझे मिला है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि अलीगढ़ हो गया, हमीरपुर हो गया, आगरा हो गया, आपका कौसाम्बी, कन्नौज हो गया। और या फिर अगर आपने डीएल स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट फॉर्म में नहीं लगाया था फिल करते टाइम, तो क्या आप लगा सकते हो। ये जब आपने मतलब आपकी शादी हो गई है तो आपने पति पक्ष का एफिड वो लगा दिया है सर्टिफिकेट, तो अब क्या हस्बैंड जो आपके फादर की साइड का सर्टिफिकेट है वो लगेगा। या फिर जो आपने जो अदर फेल परसेंटेज क्या रह रहा है, हाइट में ज़्यादा फेल हो रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और आपका जो भी डाउट है कमेंट में शेयर कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ना। तो भाई सब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका आप देख सकते हो कि जो लड़कों का भी जो है अब शुरू हो गया है डीवीपीएसटी होमगार्ड में। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है आपकी जाति को लेकर के, यानी कि जो जाति का आपका प्रमाण पत्र बनता है ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का। हालांकि निवास प्रमाण पत्र में तो किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपका 2022, 2023 या फिर 2020 का भी है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी टेंशन मत लो। अगर आपका उसमें कोई सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर गलत है तो उसके लिए, या फिर आपने कोई एड्रेस गलत डाल दिया या फिर अपना नाम वहाँ गलत डाल दिया, तो आप उसके लिए अपना एफिडेविट बनवा सकते हो। लेकिन अगर आपका जाति प्रमाण पत्र में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि कुछ जैसे क्या हो रहा है, 2 बैच बन रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वालों को अलग बैठाया जा रहा है और जो यूआर हैं उनको अलग बैठाया जा रहा है कहीं कहीं, क्योंकि यूआर में जो है सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उनका काम थोड़ा जल्दी फास्ट हो रहा है, तो इसलिए उनका अलग बैच बना दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है भाई, जो जिस भी भाई ने सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है, अगर आपको जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हो गया, तो उन्होंने अगर गलती से या फिर एससी ने अगर गलती से सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का अगर जो वैलिड डेट है 1 अप्रैल 2025 से 17 दिसंबर 2025 का नहीं है, तो आपको जनरल में काउंट करेंगे। यानी कि आपने सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगा दिया है लेकिन आपके पास जो स्टेट का सर्टिफिकेट है वो भी उस वैलिड डेट के अंदर नहीं है, तो आपको जनरल में काउंट किया जा रहा है। ये 100% है, जहाँ से भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको जनरल में काउंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगा दिया है और आपके पास जो स्टेट का सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 17 दिसंबर 2025 के बीच का है, तो आप एफिडेविट बनवा के स्टेट का सर्टिफिकेट ले जाओ, आपका काम हो जाएगा। ये केवल भाई जो भी हमारे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भाई हैं उनके लिए बता रहा हूँ। एससी, एसटी में अगर आपने स्टेट का सर्टिफिकेट चाहे आपका कितना भी पुराना है, 2020, 2021, 2022, 23, 24 एससी, एसटी में है आपका सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र है वाला, तो आप उसको ले जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे आपको कोई नाम में कोई गलती है, सर्टिफिकेट नंबर आपने कोई गलत भर दिया है, एप्लीकेशन नंबर या आपने थाने का नाम कुछ गलत भर दिया है, तो उसके लिए आप अपना एफिडेविट बनवा लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने आपको बता दिया सर्टिफिकेट से रिलेटेड। अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम डीएल स्काउट गाइड सर्टिफिकेट या फिर आपदा प्रशिक्षण वाला सर्टिफिकेट वो उसमें आपने नो कर दिया था और अब आपके पास वो सर्टिफिकेट है, तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो मार्क्स जो आपकी मेरिट लगी है वो एक्स्ट्रा मार्क्स जुड़कर ही लगी है, तो अब आपका ले आने का कोई फ़ायदा नहीं है उस सर्टिफिकेट को। तो भाई आप इस बात का ध्यान रखो। और क्या है, और ये मैं बताऊं भाई, आपका जो मेडिकल है, जो ये बहुत भाई पूछते हैं कि मेडिकल कब होगा, तो मेडिकल जो होता है वो फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद होगा, यानी कि जब आपकी रनिंग हो जाएगी, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा होमगार्ड का, तो उसके बाद आपका जब आप ज्वाइनिंग पर जाओगे उससे पहले आपका मेडिकल होगा। तो आप ये बात ध्यान रखो। आपने अगर आधार कार्ड में नाम गलत लिखा है, यानी कि फॉर्म फिल करते टाइम आपका गलत नाम हो गया, एड्रेस आपने गलत भर दिया, मदर नेम आपने कोई गलत भर दिया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप डेट ऑफ बर्थ आपने गलत भर दिया है, या फिर आपने रोल नंबर गलत भर दिया है, सर्टिफिकेट नंबर गलत भर दिया है, उसके लिए आपको एक ही काम करना है, एफिडेविट बनवा लो तहसील से, या फिर कहीं भी आपकी जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, वहाँ से बनवाओगे, आपका काम हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें आप इतनी टेंशन मत लो। ये मैंने आपको बता दिया, जो भी अभी तक जो 13 जुलाई से लेकर के आपका 16 जुलाई तक जो भी आपका रिव्यू रहा है अब तक का, उससे रिगार्डिंग मैंने बताया है। तो भाई कुछ जगह का मेरे पास जिलों का डाटा भी आया है, और भाई मतलब ज़्यादातर जो है प्रोविजनल फिट में रखा जा रहा है। जैसे क्या हो रहा है, जिनकी भाई शादी हो गई है, जिनकी लड़कियों की शादी हो गई है, तो उन्होंने क्या है अपने पति पक्ष का जो है सर्टिफिकेट लगा दिया है, तो उन्हें जो है प्रोविजनल फिट में डाल दिया जा रहा है। तो अब क्या होगा,
प्रोविजनल फिट में इसलिए डाल दिया जा रहा है तो उन्हें क्या, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं दोबारा से वेरीफाई होंगे, यानी कि उन्हें अपने जो है फादर की साइड का सर्टिफिकेट लगाना होगा। जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है वो उन्हें फादर की साइड का लगाना होगा, तो इसलिए उन्हें जो है प्रोविजनल फिट में डाल दिया जा रहा है। तो इसकी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और क्या हो रहा है, जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले जो जिनको अगर कास्ट सर्टिफिकेट जो है उनका डेट का नहीं है, वैलिड डेट का, उनको यूआर में काउंट किया जा रहा है, तो उनको भी जो है कहीं कहीं प्रोविजनल फिट में डाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो तुरंत उनको बाहर नहीं कर सकते हैं, तो प्रोविजनल फिट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये भी देखना होगा कि उनके जो है यूआर में जितने नंबर हैं या नहीं, जिसकी वजह से जब आपकी रनिंग होगी तो आपका रनिंग का एडमिट कार्ड आ पाएगा या नहीं, वो ये भी चेक करना है। इसलिए आपको जो है प्रोविजनल फिट में डाल रहे हैं। आपकी जो हाइट है, तो भाई हाइट का भी रिव्यू आया है मेरे पास। तो किसी ने बताया मुझे मिर्ज़ापुर में कि मिर्ज़ापुर में 50 का आपका डीवीपीएसटी था, वहाँ पर लगभग 5 को हाइट में फेल किया गया था और 2 को डॉक्यूमेंट में, तो 50 लड़कियों को वहाँ बुलाया गया था। तो वहाँ बताया गया, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली जिनकी मतलब 151 151 के अराउंड, 151.5 या 151.4 के अराउंड भी हाइट थी, उनको भी पास किया गया। मतलब जिनकी 150 के अराउंड हाइट थी उनको फेल करके जो इनकी 151 के अराउंड हाइट थी उनको पास किया गया। तो आप ये देख सकते हो, मतलब ये सब जो हाइट आपका वेट, ये आपका सेंटर पर भी डिपेंड करता है कि सेंटर वाले आपका अगर वेट कम है या हाइट कम है आपको पास करते हैं नहीं। तो ये सब आपके कुछ चीज़ें सेंटर पर भी डिपेंड करती हैं, इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। और भाई जैसे आप ये देख सकते हो, कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ मैं, तो इन स्क्रीनशॉट में जो है कहीं कहीं अनफिट और अपील का आप देख रहे होगे जगह लिखी हुई है। तो क्या है, जैसे जिस भाई को अपनी हाइट और वेट में दिक्कत थी या फिर जिन लड़कियों को हाइट और वेट में दिक्कत थी, तो उनने क्या अनफिट, उन्होंने जो अपील करी है, लेकिन अपील करने के बाद भी जब उनका हाइट और वेट चेक किया गया दोबारा, फिर भी वो दिक्कत में आई तो उनको अनफिट कर दिया गया। तो इस समय ये दिखा कि अपील करने के बाद भी मतलब जो है बहुत बच्चों को अनफिट किया गया है। तो आप ये देख सकते हो कि हाइट जो है तुरंत तो नहीं बढ़ सकती, लेकिन मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं मतलब जो है 150 पर आउट कर रहे हैं और 151 आपके अराउंड 151.5 है, तो आपको वहाँ ले रहे हैं हाइट में। आप ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। और आपको मैं और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो आपकी जो रेस है, जो होमगार्ड की रेस होने वाली है भाई, वो आप ये मान के चलो आपका 7 अगस्त को ख़त्म है डीवीपीएसटी, तो 16 अगस्त के अराउंड आपकी रेस कभी भी हो सकती है। तो रेस की तैयारी शुरू कर दो बढ़िया तरीके से। रेस के लिए बहुत कल या परसों में मैं एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी कि रेस आपको कैसे करनी है। आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है और गर्मी भी ज़्यादा है, तो हो सकता है आप रोज़ अभी से 2 या 3 किलोमीटर तो रोज़ दौड़िएगा। अगर आप लड़की हैं तो लगभग 1 किलोमीटर के अराउंड रोज़ दौड़िए, और अगर आप लड़के हैं तो 2 या 3 किलोमीटर तो आपको दौड़ना ही दौड़ना है, ये कोशिश करिएगा। और बाकी रनिंग के लिए भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ। आपकी जो रनिंग है वो 16 अगस्त के आसपास से शुरू हो जाएगी। ये ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उसको आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं सेंटर पर बता दिया गया है कि आपकी जो रनिंग है वो कब से होने वाली है। बाकी भाई अब लड़कों का शुरू हो रहा है, तो लड़कों में जो है चेस्ट की दिक्कत है, नहीं लेनी है। अगर आपका 78 के अराउंड चेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाओगे बिल्कुल भी, क्योंकि 79 मांगा जाता है। जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी है, एसटी में थोड़ा कम मांगा जाता है, तो आप इसकी टेंशन ना लीजिए, आप पास हो जाओगे। आप 78 है, आप अपना खाइए आराम से, एक्सरसाइज करिए चेस्ट को लेकर के। आप 5 सेंटीमीटर फुलाव भी चाहिए होगा वो भी हो जाएगा, तो चेस्ट की टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। और हाइट का मैंने बता दिया कि जो हाइट है लड़कियों की वो कैसी मापी जा रही है, और जो बॉयज़ की हाइट है वो भी आप ऐसे ही समझ सकते हो, 167.8 या 167.5 या 4 के 6 के अराउंड है, तो आपकी हाइट को वहाँ देख सकते हैं कि मतलब ये सब चीज़ें लगभग सेंटर पर भी डिपेंड करती हैं, आप ये मान के चलिएगा। कुछ जिलों का डाटा भी आया है तो वो मैं उसकी आपको बताने की कोशिश करूँगा, और मैं आपको ये वीडियो में भी स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ कि जहाँ जहाँ का मेरे पास डाटा आया उसको मैं आपको बता भी रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मिर्ज़ापुर में 50 को बुलाया गया था, 5 हाइट में फेल हुई, 2 को डॉक्यूमेंट में फेल कर दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद मैं कौशाम्बी में बात करूँ तो कौशाम्बी में 55 लड़कियों को बुलाया गया था, जिसमें से जो है 2 एब्सेंट थी, 40 को ग्राउंड फिट किया गया और 50 को फेल किया गया, और 8 जो थी प्रोविजनल फिट की गई, यानी कि यहाँ ज़्यादा प्रोविजनल फिट की गई थी पास इसके रिगार्डिंग। कन्नौज में भाई 55 को लड़कियों को बुलाया गया था, 1 एब्सेंट थी और 8 को हाइट में फेल किया गया था। तो आप एक एवरेज रेशियो चलोगे, जहाँ 55 और 50 लड़कियों को बुलाया जा रहा है, तो लगभग 7 से 10% जो है लड़कियाँ, 7-8 लड़कियाँ वहाँ फेल हो रही हैं हाइट और डॉक्यूमेंट में दोनों को मिला करके। और जहाँ 100 लड़कियों को बुलाया जा रहा है तो वहाँ लगभग 10-12 लड़कियाँ फेल हो रही हैं, आप ये मान के चल सकते हो। बाकी भाई अलीगढ़ की बात करूँ तो अलीगढ़ में आपकी 55 लड़कियों को बुलाया गया था, 2 एब्सेंट थी और 1 को अनफिट किया गया। तो आप अलीगढ़ से ये अच्छी खबर है कि वहाँ पर अच्छा चला है सब। हमीरपुर में 55 लड़कियों को बुलाया गया, जिसमें 46 को पास किया गया था, 5 या 6 के अराउंड अनफिट की गई थी। अयोध्या में बात करूँ तो भाई अयोध्या में 100 लड़कियों को बुलाया गया था, 100 एस्पिरेंट जो कैंडिडेट्स थे उनको बुलाया गया, जिसमें कि 91 फिट थी और जो 9 है वो अनफिट हुई, दोनों में हाइट और आपके वेट में कह सकते हो या फिर डॉक्यूमेंट में कह सकते हो, ठीक है भाई। अगर आप और जो भाई हरदोई में बात करूँ तो हरदोई में 55 लड़कियों को बुलाया गया था, जिसमें कि 54 पास थी और 1 को फेल किया गया। बाकी प्रयागराज में बात करूँ भाई 55 लड़कियों को बुलाया गया, 2 एब्सेंट थी, 1-2 अनफिट हुई और 50 को लगभग पास किया गया। तो जहाँ से भी मुझे अभी तक ये डाटा मिला है
ये मैंने आपको बताया। और इस डाटे के रिगार्डिंग ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जो कि मैंने लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है कि DVPST कैसा चल रहा है और कहाँ मतलब कैसे हाइट नापी जा रही है, चेस्ट कैसा नापा जा रहा है, या वेट के रिगार्डिंग कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप इससे जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से ग्रुप से जुड़ सकते हो, मैंने लिंक भी दे दिया है। अगर आपने SC कैटेगरी में सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगाया है तो आप एफिडेविट बनवा के स्टेट का सर्टिफिकेट ले जाना। और अगर आपने OBC और EWS में सेंट्रल का लगाया है और अगर आपके पास स्टेट का है वैलिड डेट वाला, जो मैंने आपको पहले डेट बताई है, तो एफिडेविट बनवा के आप उसे ले जाना। नहीं तो फिर आपको UR में काउंट करेंगे और आपको प्रोविजनल फिट कर देंगे, क्योंकि आपको फिर वो देखा जाएगा कि आपके UR के अकॉर्डिंग मार्क्स है या नहीं, जिसके आधार पर आपका रनिंग का एडमिट कार्ड आएगा। अगर UR से ज़्यादा मार्क्स थे आपके तो आपका रनिंग का एडमिट कार्ड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, आप ये समझ लेना। इसके अलावा भाई बात करूँ जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट है, वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लगभग जुलाई के लास्ट सप्ताह में, यानी कि 25 जुलाई के आसपास या फिर आपको 1 अगस्त के आसपास जो है कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि 29-30 जुलाई को या फिर 2-3 अगस्त को आपको रिजल्ट जो है वो कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो भाई आप अभी भी आप यूपी पुलिस की भी अभी रनिंग से तैयारी शुरू कर दी है, और होमगार्ड वाले भाई तो ज़रूर रनिंग की तैयारी शुरू करें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि आपकी जो रेस है वो 16 अगस्त के आसपास कभी भी हो सकती है। भाई इसको मतलब ये मान के सचो कि मैं जो बता रहा हूँ ये ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, किसी के थ्रू मिली है, तो 16 अगस्त के आसपास आपकी रनिंग शुरू हो जाएगी, आप ये मान के चलो। तो भाई कोशिश करो अभी से रनिंग शुरू करो। लड़कियों को मैंने बता दिया है 1 किलोमीटर के आसपास ज़रूर रनिंग करें रोज़। गर्मी ज़्यादा हो रही है, आप इलेक्ट्रोल ले सकते हो, ग्लूकोज ले सकते हो, लेकिन और मैं इसके रिगार्डिंग भी एक रनिंग के वीडियो भी जल्द ही कल या परसों में ले आऊँगा। और बॉयज़ लगभग 2 या 3 किलोमीटर तो रनिंग आप जो रोज़ करो, जिससे कि आपका स्टेमिना बना रहे और आपको दिक्कत ना हो वहाँ रनिंग करने में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो भाई ये जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है ये सब सही है, कोई गलत नहीं है। बिल्कुल अपने आगे के लिए तैयारी करो, जो कि फिजिकल होना है आपका, रनिंग होनी है होमगार्ड वालों के लिए। और जो यूपी पुलिस का कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। बाकी मैंने सभी जिलों का आपको डाटा भी दे दिया जो भी मुझे मिला। आप टेलीग्राम मेरे चैनल पर विजिट भी कर सकते हो। बाकी भाई अगर कोई आपका कोई डाउट है कमेंट में कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो आपको, तो कोशिश करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक करने की और कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं होमगार्ड वाले या फिर यूपी पुलिस वाले, उनको सभी को शेयर कर दिए ये वीडियो, ताकि उन तक ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बाकी आगे के लिए अभी अपनी तैयारी करते रहिए, आगे मैं आपको जल्द ही वीडियो लेकर के आऊँगा। बाकी आप सभी के लिए अभी धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।